नमस्कार, आपका स्वागत है न्यूज 11 टीवी में। पूर्व विधायक रमेश गौतम व मसूद आलम का बसपा से निष्कासित। अनुशासनहीनता व पार्टी विरोध गतिविधियों में संलिप्त होने का है आरोप। 16 नवंबर 2020 बहुजन समाज पार्टी के में रसूखदार माने जाने वाले पूर्व विधायक रमेश गौतम व विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे मसूद आलम खां को अनुशासनहीनता व पार्टी विरोध गतिविधियों में संलिप्त होने के आरोप में पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष मनोज कन्नौजिया ने बताया कि पूर्व विधायक रमेश गौतम और विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे मसूद आलम खां के बारे में अनुशासनहीनता व पार्टी विरोध गतिविधियों के संलिप्त होने की रिपोर्ट मिली थी, जिसकी जांच कराई गई तो आरोप सत्य पाया गया। इससे पहले कई बार नेताओं को कार्यशैली में सुधार करने की चेतावनी दी गई थी, मगर दोनों नेताओं की कार्यशैली में कोई सुधार नहीं आया। ऐसे में पार्टी हित में दोनों नेताओं को बसपा से निष्कासित कर दिया गया है। कल बहुजन समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष की तरफ से एक लेटर जारी हुआ, जिसमें हमें मतलब मसूद आलम खां, जो मैं पूर्व लोकसभा पूर्व विधानसभा का प्रत्याशी रहा हूँ बसपा से, माननीय विधायक रमेश गौतम जी जो एमएलए रहे हैं 2007 में और 2 मंडलों के इस वक्त मुख्य सेक्टर प्रभारी बस्ती मंडल और देवी पाटन मंडल और इससे पहले तमाम जिम्मेदारियों को निभा चुके हैं। अकारण बिना कारण के सिर्फ इतना था कि कल और 14 तारीख को किसानों का एक आह्वान था कि भाई हम भूखा रहेंगे, उपवास करेंगे। उन्हीं के समर्थन में हमने अपने घर पे कुछ किसानों के साथ में उपवास कर लिया, विधायक जी को बुला लिया। पार्टी के कोऑर्डिनेटर ने कहा कि आपने पार्टी की खिलाफवर्जी की है, अनुशासनहीनता की है, पार्टी ने उपवास रखने को नहीं कहा था। यही कारण बताते हुए हम लोगों को पार्टी से निष्कासित किया है और हमारे समर्थन में, विधायक जी के समर्थन में आज पूरा गोंडा जिले की पूरी इकाई मंडल की तमाम पदाधिकारी, विधानसभा कमेटी के तमाम पदाधिकारियों ने आज सामूहिक रूप से बहुजन समाज पार्टी से त्यागपत्र दिया है। जो कोऑर्डिनेटर ने आपसे कहा था उनका नाम? देखिए, कोऑर्डिनेटर्स यहाँ पर जो भी हैं कई लोग हैं, ठीक है, तो उनमें कभी कभार कोई कहता है, कभी कोई कहता है। आपकी किससे बातचीत? नहीं, हमारी तो सबसे बातचीत होती रहती है, ठीक है। जो कोऑर्डिनेटर्स हैं सारे लोग हैं, जिन लोगों ने कार्यकर्ताओं ने पूछा उन लोगों ने यही कहा कि वो अनुशासनहीनता कर रहे हैं। वो जो खबरें अखबार में छपी उसको लेकर के वो बहुत दुखी, वो उन्होंने नाराजगी जताई कि आप कैसे धरने पे बैठ गए। किन लोगों ने साजिश की? देखिए, साजिश उन लोगों ने की है जो बहुजन समाज पार्टी को इस देवी पाटन मंडल में खत्म करना चाहते हैं, और जो यहाँ का मुख्य कोऑर्डिनेटर है वो बहुजन समाज पार्टी को खत्म करने का उन्होंने ठेका ले रखा है। उनका नाम घनश्याम चंद खरवार है। एक उदाहरण बता दूं, माननीय विधायक जी बैठे हैं, एक महीने पहले श्रावस्ती जिले में एक दिनेश कुमार गौतम को उन्होंने जिलाध्यक्ष बना दिया। हम विधायक जी सारे लोग अंदर बैठे थे, सारे लोग बैठे थे। सैकड़ों कार्यकर्ता वहां के आए कि साहब ये तो बसपा में नहीं हैं, कभी नहीं थे, और ये बहराइच जिला के रहने वाले हैं, इनको काहे जिलाध्यक्ष बना दिया गया। दिनेश कुमार गौतम को अंदर बुलाया गया, मैं मौजूद था, रामाचल राजभर जी मौजूद थे, राष्ट्रीय महासचिव, विधायक रमेश गौतम जी, ये सारे लोग मौजूद थे। हमारे सामने उनसे पूछा गया कि कभी आप बसपा के सदस्य? दिनेश कुमार गौतम ने कहा कि नहीं, मैं कभी नहीं था। उसका सगा भाई बहुजन समाज पार्टी बहराइच से भाजपा अनुसूचित जाति का जिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष है और बहराइच जिला का रहने वाला है। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पैसे लेकर के इन तथाकथित कोऑर्डिनेटरों ने दिनेश कुमार गौतम जो बहराइच का रहने वाला है, उसने खुद हम लोगों के सामने कहा कि मैं कभी बसपा में नहीं था, बसपा को कभी वोट नहीं दिया, लेकिन अब मैं बसपा में रहूंगा। ठीक है, तो इसी सब बातों से लेकर हमारे मतभेद थे कि वो पार्टी को खत्म करना चाहते थे, हम लोग चाहते थे कि पार्टी मजबूत हो, लेकिन हमारी नहीं चली, उन लोगों ने अपनी चलाई और बहुजन समाज पार्टी से हम लोगों का निष्कासित करा दिया। नहीं, बिल्कुल, मैं पार्टी से निकल गए हैं। हम लोग अब क्षेत्र में जाएंगे, जिलों में बोलेंगे। अब हमारा कार्यकर्ता जहां कहेगा हम वहां जाएंगे। किसी राजनीतिक दल से आपकी बातचीत? मेरी किसी राजनीतिक दल से कोई बातचीत नहीं है। अपने नेताओं, क्षेत्र के कार्यकर्ताओं, ये हमारे पदाधिकारी हैं, बैठेंगे। हमारा जनपद पूरा क्षेत्र है, हम अपने जनपद के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और समर्थकों से पूछेंगे, वो जो कहेंगे वो आगे हम निर्णय लेंगे। आपके साथ कितने पदाधिकारी होंगे जिन्होंने आज त्यागपत्र दिया है? लगभग कितने? जिला अध्यक्ष को छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष को सारे पदाधिकारी ने दे दिया।
कटरा विधानसभा, मनकापुर विधानसभा, तमाम विधानसभा की एक तरफ से सब दे ही दिया। बसपा में कहाँ बचा भैया? मंडल के तमाम पदाधिकारियों ने दिया। अभी आपको सूची दे रहे हैं। आपने अभी अपने संबोधन में कहा था कि भाजपा का विरोध करना आप पर भारी पड़ा है, तो ये क्या मतलब है? नहीं, भाजपा का जाहिर सी बात ये है कि हम तो भाजपा की सरकार के विरोध में, हम विपक्ष में हैं। हम जब चुनाव में जाएंगे तो भाजपा के जो समर्थक वोट नहीं देगा, जो भाजपा के विरोध में नीति रखता है वही हमें वोट देगा। तो अगर हमने क्या किया भाई, वो हमारा जो उपवास था वो भाजपा सरकार के विरोध में था, इसलिए। तो आप भाजपा का विरोध कर रहे थे तो बसपा से आपको निष्कासित कर दिया गया, ये कुछ सम्मेल समझ में नहीं आ रहा। अब ये तो आप कोऑर्डिनेटर से फोन करके पूछिएगा, जो श्यामचंद खरवार जी से पूछिएगा कि उनकी भाजपा से क्या ऐसी है, क्यों भाजपा से मिले हुए हो। बसपा के बाद आपको कौन सी पार्टी ज्यादा अच्छी लगती है? देखिए, मुझे अभी बसपा अच्छी लगती थी, मैं बसपा में था। अब आगे कौन अच्छी लगेगी ये हमारे पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्ता तय करेंगे। अच्छा, आप दोनों गद्दावर नेता रहे हैं यहाँ पे जिले में, और अभी भी आप लोगों का तमाम यहाँ पे जलवा कायम है। कोई राजनीतिक दल है जो आपको बुला रहा है? देखिए, शाम से लेकर अब तक तमाम राजनीतिक दलों के लोगों का फोन हमारे पास आया है। मैंने उनसे एक ही बात कही है कि हम अपने कार्यकर्ताओं से, अपने समर्थकों से बात करके ही कोई निर्णय लेंगे।